भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव चरम पर है। पंजाब में भी रिहायशी इलाकों में लोग चिंता में हैं। बुधवार देर रात करीब 1:45 अमृतसर में 3 जगह पर ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से तुरंत एक्शन लेते हुए पूरे जिले में ब्लैकआउट कर दिया गया। अधिकारियों की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं। वहीं दूसरी तरफ श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है और वहां पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह ने बताया कि आवाज सुनाई दी थी, लेकिन अभी तक कोई भी अप्रिय घटना होने की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एयरफोर्स के विमान लगातार अपनी कार्रवाई में लगे हैं। विमान की गति भरने की आवाज इतनी ज्यादा रहती है कि उससे काफी ज्यादा आवाज पैदा होती है, इसलिए फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। पंजाब में सीमावर्ती जिलों में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं सीमा पर बढ़ती हलचल को देखते हुए कई गांवों के लोग एहतियात के तौर पर अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। वहीं राजस्थान के जोधपुर जैसे सीमावर्ती इलाकों में भी अगले आदेश तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से सीमा पर लगातार गोलीबारी हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सीमावर्ती इलाकों में सभी एयर डिफेंस यूनिट को एक्टिव कर दिया गया है। इसी तरह राजस्थान के जोधपुर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर गुरुवार से अगले आदेश तक सभी प्राइवेट, सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है, लेकिन सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिक स्कूलों में उपस्थित रहकर विभागीय काम करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान बौखला गया है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। भारतीय सेना ने सिर्फ 25 मिनट में सटीक हमला करते हुए आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालयों समेत आतंकी प्रशिक्षण के 9 मरकजों को खाक में मिला दिया। सेना ने न सिर्फ पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले का बदला लिया, बल्कि संसद भवन, मुंबई, पठानकोट और अमरनाथ यात्रियों पर अतीत में आजादी के बाद हुए कई हमलों का भी हिसाब बराबर किया। अब सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में हुई तबाही का मंजर दिखाई दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं और इतना ही नहीं, तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि हमले में बड़ी संख्या में आतंकी ढेर हुए हैं। मैक्सैट टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के बहावलपुर में भारी तबाही मचाई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भारत के हमले से पहले जो इमारतें दिखाई दे रही थीं, हमले के बाद वहां सिर्फ मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। वहीं एक दूसरी तस्वीर में भी ऐसी ही इमारतों का मलबा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के शेखुपुरा जिले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उस्मान जलीस ने बताया कि मध्य रात्रि को भारत ने मुरीदके में 2 मिसाइलें दागी। इसके कुछ देर बाद फिर से 2 मिसाइलें दागी गईं। यह पूरा हमला 10 मिनट से भी कम समय में हुआ। इस हमले में 4 इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, जिनमें एक प्रशासनिक भवन, एक मस्जिद और 2 रिहायशी इमारतें थीं। भारत द्वारा सबसे बड़ा हमला बहावलपुर में किया गया। बहावलपुर में ही जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का ठिकाना है। दावा किया जा रहा है कि भारत के हमले में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। निर्दोष लोगों की हत्या का जिम्मेदार मसूद अजहर कथित तौर पर अपने परिजनों की मौत पर फूट फूट कर रोया। मसूद अजहर इस हमले में बाल बाल बच गया है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने उसे एबटाबाद में आईएसआई के सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।